आदाब, आंध्र तेलंगाना न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीता रामराजू जिले में पेश आया खौफनाक सड़क हादसा, 9 अफराद की हुई मौत। पीएम मोदी ने अल्लूरी सीता रामराजू जिले में पेश आए सड़क हादसे पर किया गहरे दुख का इजहार। हादसे में हलाक खानदानों को मरकज की जानिब से फीकस 2 लाख रुपये देने का किया ऐलान। वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने अल्लूरी सीता रामराजू जिले में पेश आए हादसे पर किया गहरे दुख का इजहार। जख्मियों को बेहतर तिब्बी इमदाद फराहम करने की अहदेदारों को दी हिदायत। साबिक मरकजी वजीर दाखिला शिवराज पाटिल का इंतकाल। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने शिवराज पाटिल के इंतकाल पर गहरे दुख का किया इजहार। आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीता रामराजू जिले में खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। एक खानगी बस बेकाबू होकर घाई में गिर पड़ी। हादसे में 9 अफराद की मौत हुई है। यह वाकया चित्तूर मरिडो मल्ली घाट रोड पर पेश आया है। बताया जाता है कि बस में 2 ड्राइवर और 35 अकीदतमंद सवार थे, जो भद्राचलम मंदिर में दर्शन के बाद अन्नावरम जा रहे थे। इस हादसे में बाज अफराद जख्मी हुए हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बस में सवार अकीदतमंद मुसाफिरों का ताल्लुक जिले चित्तूर से बताया जाता है। मुकामी हादसे पर इमदादी कार्रवाइयां जारी रहीं। हलाकतों में मजीद इजाफे का खदशा है और मामले की मजीद तहकीकात जारी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीता रामराजू जिले में पेश आए सड़क हादसे पर अपने गहरे दुख का इजहार किया और मरने वाले अफराद के खानदानों से ताज़ियत का इजहार किया। वजीर आजम ने इस हादसे में हलाक अफराद के खानदानों को मरकजी हुकूमत की जानिब से फीकस 2 लाख रुपये और जख्मियों को फीकस 50,000 रुपये देने का ऐलान किया। वजीर आजम ने कहा कि बस हादसे में जानी नुकसान बहुत तकलीफदा है और इन्होंने इस मुश्किल वक्त में मुतासरीन और उनके अहल खाना से अपनी गहरी हमदर्दी का इजहार किया। आंध्र प्रदेश के वजीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू ने अल्लूरी सीता रामराजू जिले में पेश आए हादसे पर अपने गहरे दुख का इजहार किया। इन्होंने कहा कि यह हादसा अफसोसनाक है और बस खाई में गिरने से अकीदतमंदों की मौत हुई है। ओहदेदारों ने वजीर आला को बताया कि जख्मियों को चित्तूर अस्पताल मुंतकिल किया गया। वजीर आला ने हुकाम को फौरी तौर पर जाए वक़ुआ पर जाने और इमदादी इक़दाम करने का हुक्म दिया है। वजीर आला ने कहा कि तमाम महकमे आपस में ताउन करें और जख्मियों को बेहतर तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत दी। आंध्र प्रदेश के वजीर नारा लोकेश ने अल्लूरी सीता रामराजू जिले में पेश आए सड़क हादसे पर अपने गहरे दुख का इजहार किया। इन्होंने कहा कि हादसे में चित्तूर जिले के लोगों की मौत इंतहाई अफसोसनाक है। मैंने वजीर दाखिला अनिता से फोन पर हादसे के बारे में मालूमात हासिल की है। इन्होंने जख्मियों को बेहतर इलाज की फराहमी और इमदादी सरगर्मियों में तेजी पैदा करने की हिदायत दी है। नारा लोकेश ने कहा कि हुकूमत मुतासरा खानदानों के साथ खड़ी रहेगी। इन्होंने मरने वालों के लवाहिकीन से अपनी गहरी ताज़ियत का इजहार किया। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर वी हनुमंतराव ने अल्लूरी सीता रामराजू जिले में पेश आए सड़क हादसे पर अपने गहरे दुख का इजहार किया। इन्होंने हादसे में हलाक होने वाले अफराद के खानदानों को एक्स ग्रेशिया देने और जख्मियों को बेहतर इलाज की सहूलत फराहम करने हुकूमत से मांग की। चित्तूर जो विशाखापट्टनम जाता, वहाँ चित्तूर प्लेस में एक प्राइवेट बस नीचे गिरा, उसमें से 9 लोग मरे और थोड़े लोगों को हाथ का पैर का मार लगा। इनके ऊपर इमीडिएट गवर्नमेंट कहीं ना कहीं रोजाना एक बस एक्सीडेंट हो रहा, इसके ऊपर गवर्नमेंट सीरियस लेना चाहिए और जो मरे वालों को सरकार एक्स ग्रेशिया देना है। मेरे डीपेस्ट कंडोलेंस। और थोड़े लोगों को मार लगा, अभी हॉस्पिटल में लगा है। ये इसके ऊपर गवर्नमेंट सीरियसली ड्राइवरों को और सारे बस ओनरों को जब तक सीरियस एक्शन नहीं लेंगे तो ऐसा एक्सीडेंट होता, इसके वजह से गरीबों का जान चले जा रहा। इसमें ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सीरियस लेके इसके ऊपर कुछ न कुछ एक रुकावट लाना
नहीं है तो ऐसी एक्सीडेंट होंगे, इससे लोगों का नुकसान होगा, लोगों की जिंदगी खराब होगा। तो मेरा डीपेस्ट कंडोलेंस है। और जो लोग मारा लगे उनको अच्छा ट्रीटमेंट करना, गवर्नमेंट एक्सरे देना चाहिए। चलिए, भद्राचलम से चिंतूर जो विशाखापट्टनम जाता, वहाँ चिंतूर अल्लूरी सीता रामराजू जिले में पेश आए हादसे में 9 अफराद की मौत हुई है। पुलिस ने इस हादसे के लिए ड्राइवर की लापरवाही करार दिया है। सीआई गोपाल कृष्णा ने कहा कि इस बस हादसे में 9 लोगों की मौत हुई है और 23 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं और जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। సుమారు 5 గంటల 20 నిమిషాల సమయంలో మాకు సింతూరు సర్కిల్ మోతుగూడెం పిఎస్ సమస్య గల ఈ మారేడుమిల్లి చింతూరు ఘాటిలో ఒక బస్సు పడిపోయింది. అందులో కొంతమంది చనిపోయారని చెప్పేసి ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చిందండి. ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చిన వెంటనే మేము ఏఎన్ఎస్ పార్టీ మా ఆఫీసర్లకు అందరికీ తెలియజేసి ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరినీ రెస్క్యూ చేసాం సార్. ఈ యాక్సిడెంట్లో ఒక 9 మెంబర్స్ చనిపోయారు సార్. ఒక 23 మెంబర్స్ వరకు ఇంజ్యూర్డ్ అయ్యారు సార్. వీళ్ళందరినీ కూడా మన సిఎస్సి చింతూరుకి షిఫ్ట్ చేసాం సార్. ఈ యాక్సిడెంట్కి డ్రైవర్ నిర్లక్ష్యమే కారణం అని చెప్పేసి ప్రాథమికంగా మేము అనుకుంటున్నాం. సుమారు 5 గంటల 20 నిమిషాల సమయంలో మాకు సింతూరు సర్కిల్ మోతుగూడెం పిఎస్ సమస్య గల ఈ మారేడుమిల్లి చింతూరు ఘాటిలో ఒక బస్సు పడిపోయింది. అందులో కొంతమంది చనిపోయారని చెప్పేసి ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చిందండి. ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చిన వెంటనే మేము ఏఎన్ఎస్ పార్టీ మా ఆఫీసర్లకు అందరికీ తెలియజేసి ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరినీ రెస్క్యూ చేసాం సార్. ఈ యాక్సిడెంట్లో ఒక 9 మెంబర్స్ చనిపోయారు సార్. ఒక 23 మెంబర్స్ వరకు ఇంజ్యూర్డ్ అయ్యారు సార్. వీళ్ళందరినీ కూడా మన సిఎస్సి చింతూరుకి షిఫ్ట్ చేసాం సార్. ఈ యాక్సిడెంట్కి డ్రైవర్ నిర్లక్ష్యమే కారణం అని చెప్పేసి ప్రాథమికంగా మేము అనుకుంటున్నాం. సుమారు 5 గంటల 20 నిమిషాల సమయంలో మాకు సింతూరు సర్కిల్ మోతుగూడెం పిఎస్ సమస్య గల ఈ మారేడుమిల్లి చింతూరు ఘాటిలో ఒక బస్సు పడిపోయింది. అందులో కొంతమంది చనిపోయారని చెప్పేసి ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చిందండి. ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చిన వెంటనే మేము ఏఎన్ఎస్ పార్టీ तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने साबिक मरकजी वज़ीर दाखिला और सीनियर लीडर शिवराज पाटिल के इंतकाल पर अपने गहरे रंज और गम का इजहार किया। वजीर आला ने कहा कि शिवराज पाटिल ने अवामी जिंदगी में अपने वसी तजुर्बे के साथ लोकसभा के स्पीकर, मरकजी वज़ीर दाखिला और मुख्तलिफ ओहदों पर फायज रहते हुए कौम की मिसाली खिदमत अंजाम दी हैं। और वजीर आला ने शिवराज पाटिल के अफराद खानदान से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। साबिक मरकजी वज़ीर दाखिला शिवराज पाटिल के इंतकाल पर कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट किरण कुमार रेड्डी ने अपने गहरे दुख का इजहार किया। इन्होंने कहा कि शिवराज पाटिल यूपीए हुकूमत में वज़ीर दाखिला थे और आज उनके इंतकाल की खबर से हम सब गमज़दा हैं और हमारी ताज़ियत उनके अहल खाना के साथ है। हैदराबाद में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और आलमी शोहरत याफ्ता फुटबॉल लेजेंड मेसी के गोट इंडिया टूर दौरे के ज़िमन में शहर में पोस्टर लगाए गए हैं और मेसी 13 दिसंबर को हैदराबाद के दौरे पर आने वाले हैं। शहर भर में मेसी की आमद को लेकर जोशो खरोश पाया जाता है। मुख्तलिफ मुकामात पर खैर मकदमी बैनर्स और पोस्टर्स भी लगाए जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश की हुकूमत ने मरकजी हुकूमत को एक खत लिखा है जिसमें उन्होंने 2 जून 2024 से अमरावती को आंध्र प्रदेश का सदर मुकाम तस्लीम करने का मुतालबा किया। एपी हुकूमत ने तकसीम एक्ट के सेक्शन 5(2) में तरमीम करने की दरख्वास्त की है और इसको बजट इजलास में बिल पेश किए जाने का इम्कान है। आंध्र प्रदेश के वजीर नारा लोकेश ने विशाखापट्टनम के दौरे पर हैं और इस मौके पर इन्होंने कॉग्निजेंट दफ्तर का इफ्तिताह किया। ये दफ्तर ऋषिकुंडा आईटी पार्क के हिल 2 पर वाक़ महाथी फिनटेक भवन में कायम किया गया है। इस तकरीब में रुकने पार्लियामेंट और भेमले के रुकने असेंबली जी श्रीनिवास राव ने शिरकत की है। कॉग्निजेंट दफ्तर के इफ्तिताह से कबल नारा लोकेश विशाखापट्टनम में वाक़ टीडीपी के दफ्तर गए। इस मौके पर इन्होंने लोगों से दरखास्तें वसूल की है। अवाम ने उनको दरपेश मसाइल से मुताल्लिक़ दरखास्तें पेश की है और उन मसाइल को हल करने की अहदेदारों को हिदायत दी है।
आंध्र प्रदेश वाईएसआरसीपी के जनरल सेक्रेटरी श्रीकांत रेड्डी ने अन्नमाया जिले के कलेक्टर से मुलाकात की है। इस मौके पर इन्होंने कलेक्टर को एक याददाश्त पेश की है, जिसमें उन्होंने अन्नमाया जिले को तकसीम न करने और जिले को ज्यों का त्यों बरकरार रखने का मुतालबा किया है। इस मौके पर पार्टी के कायदीन भी मौजूद थे और इस मौके पर श्रीकांत रेड्डी ने मीडिया से बातचीत की। పార్లమెంటుకు ఒక జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్స్ చేయాలన్నటువంటి నిర్ణయం తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి భౌగోళిక పరిస్థితులు కానీ, ఇక్కడ రాయచోటి అన్నిటికన్నా వెనుకబడినటువంటి ప్రాంతంగా ఉండడం కానీ, ఇక్కడ మౌలిక వసతులు చూపించే విషయంలో కానీ, లేకపోతే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్థలాల విషయాలు అన్ని కూడా పరిశీలన చేసిన తర్వాత అప్పుడు కాన్స్టిట్యూట్ చేసినటువంటి కమిటీని, ఏదైతే అధికారుల కమిటీతో ఇప్పుడు డీజీపీగా ఉన్నటువంటి గౌతమ్ సవాంగ్ గారు, ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీగా ఉన్నటువంటి నీలం సహాని గారు, కృష్ణబాబు గారు, విజయ్ కుమార్ గారితో ఒక కమిటీని కాన్స్టిట్యూట్ చేయడం జరిగింది. ఆ కమిటీ విస్తృతంగా పర్యటనలు జరిపి అన్ని రంగాలలో అన్ని ప్రాంతాలను పరిశీలన చేసి ఎక్కడైతే 13 కొత్త జిల్లాలు ఏర్పాటు చేసుకోవాలనుకున్నారో అక్కడంతా కూడా పరిశీలన చేసుకొని ఏ ప్రాంతంలో అక్కడ ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు ప్రావీణ్యత కలిగినటువంటి వ్యక్తులు ఎవరున్నారని ఆలోచన చేసి వాళ్ళ పేర్లతో పుట్టపర్తికి సంబంధించిన సత్యసాయి జిల్లా కానీ, ఇక్కడికి సంబంధించిన అన్నమయ్య జిల్లా కానీ, బాలాజీ జిల్లా అని కానీ, తర్వాత అంబేద్కర్ గారి జిల్లా అని, ఎన్టీ రామారావు గారి జిల్లా పేరుతో కానీ, ఇలాగ అందరి అల్లూరి సీతారామరాజు గారు కానీ ఇలాంటి వాళ్ళ మహానుభావుల యొక్క పేర్లతో జిల్లా కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అప్పుడు అందులో భాగంగా కమిటీ యొక్క రికమెండేషన్ ప్రకారం ఇక్కడ అన్నిటికీ కూడా సెంటర్గా ఉన్నటువంటి ప్రాంతము, అభివృద్ధి చెందవలసినటువంటి ప్రాంతము, అన్ని రంగాల్లో వెనకబడిన ప్రాంతం కాబట్టి ఈ ప్రాంతాన్ని ఆ రోజు ఎంపిక చేయటం చాలా సంతోషాన్ని ఇచ్చింది, ఎంతో మనోస్థైర్యాన్ని కలిగింది. ముఖ్యంగా నేను చెప్పబోయే పాయింట్ ఏంటంటే, ఈరోజు ఏ ఒక్కరిపైన మాకు ద్వేషం లేదు, ఏ ఒక్కరిపైన ఇది లేదు. ఎందుకు అంటే ఈ ప్రాంతము ఏదైతే మేము కలలు కన్నామో ఎంతో ముందుకెళ్లాలన్నటువంటిది ఆదిలోనే ఆటంకం కలిగింది అన్నటువంటిది ఒక బాధ. ఈరోజు గౌరవ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒక గెజెట్ కూడా ఇచ్చారు 2 కొత్త జిల్లాల ఏర్పాటు కోసం. అందులో అన్నమయ్య జిల్లాను దాదాపుగా 60% ఉన్నటువంటి భూభాగాన్ని ఇంకో జిల్లాగా మార్చి కేవలం అందులో 40%గా చేసి ఈరోజు రాష్ట్రంలోనే అత్యంత చిన్న జిల్లాగా ఏర్పడిపోయింది. అది కూడా ఒక కార్నర్కి వచ్చింది హెడ్ క్వార్టర్స్. ఎన్నికల रुकन कानून साज काउंसिल कविता ने जागृति जन्म बाटा प्रोग्राम के तहत कल जुमेरात को पुराने शहर के चार मीनार और मक्का मस्जिद का दौरा किया। इस मौके पर इन्होंने अवाम से मुलाकात करते हुए अवामी मसाइल की समाअत की है। इस मौके पर रुकन कानून साज काउंसिल कविता ने कहा कि वो इस प्रोग्राम के जरिए अवामी मसाइल से वाकफियत हासिल करते हुए इन मसाइल को हुकूमत के सामने पेश करेंगे। तकरीबन 20 साल से ये प्रोजेक्ट पेंडिंग में ही है। 2004 में जब यहाँ के लोगों ने हल्ला किया, यहाँ चार मीनार के सामने से जो या बस स्टैंड है जिसके वजह से बहुत यहाँ पे रश होता है, ये बस स्टैंड हटा के फारूक नगर इसको लेके गए लैंड टू लैंड देके। उसके बाद यहाँ पे मल्टी लेवल पार्किंग बनाने का इरादा था, आज तक पेंडिंग है। यानी 20 साल से ये प्रोजेक्ट पेंडिंग है। तेलंगाना आ गया, बीआरएस की हुकूमत आ गई, 2018 में यहाँ से बस शेल्टर को गिरा दिए, लेकिन उसके बाद 2023 तक भी यहाँ मल्टी लेवल पार्किंग के लिए ना तो पैसे दिए। 2023 में फाउंडेशन स्टोन डाले, ये जो हमारे पीछे दिख रहा है। 2023 से 2 साल हो गए, अब बोल रहे हैं एस्टिमेट 35 करोड़ से 70 करोड़ हो गए, लेकिन काम आज तक शुरू नहीं हुआ है। तो ऐसे जो लंबे पेंडिंग इश्यूज है, इनके ऊपर नज़र डालने के लिए, लोगों के भी जहन में ये ऐसे इश्यूज लाने के लिए जागृति का दौरा चल रहा है। तो हम यहाँ सरकार से, हुकूमत से डिमांड करते हैं, चार मीनार के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा रश है, तो यहाँ वो रश क्लियर करने के लिए इमीडिएटली ये पार्किंग लॉट जो है मल्टी लेवल ये बनाइए। 10 साल की जो बीआरएस हुकूमत थी उसमें लोगों को बहुत ज़्यादा आस थी कि ये हमारी तेलंगाना की पार्टी है, कि तेलंगाना का डेवलपमेंट होगा। और अब सीधे रुख करेंगे पार्लियामेंट का, जहां पर पार्लियामेंट की लोकसभा में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बातचीत कर रहे हैं। सीधे लिए चलते हैं पार्लियामेंट की लोकसभा। चादर शबे नुजूम की शबनम का रुख नम, मोती की आबे गुल की महक, मोती की आबे गुल की महक, माह नौ का खम, इन सब के इम्तिजाज से पैदा हुई है तू, और कितने हसीन उफक से हुवेदा हुई है तू। लम्हा मिला है कि नमकखार हूँ तेरा, लम्हा मिला है लहजा मिला है कि नमकखार हूँ तेरा, और सोहबत ज़बान में है कि बीमार हूँ तेरा। मैं उम्मीद करता हूँ कि हुकूमत इस बात पर गौर करेगी और हैदराबाद में जो मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी है उसको भी तरक्की करेगी, उसका मौसर करेगी। बहुत शुक्रिया सर। श्री प्रभाकर रेड्डी जी, प्रभाकर रेड्डी, बेमी रेड्डी जी।
Mutton. Thank you, Honorable Speaker, sir, for giving me an opportunity to raise a matter of deep concern to lakhs of fishing families in Andhra Pradesh. So Andhra, with a coastline of 974 kilometers, being the second largest coastline, and our main economy with these fishermen families, as the whole country knows, with this blue economy, you can say most of the aqua and marine products are from Andhra Pradesh, and most of it is exported out of country. There is an issue in this regarding this in Andhra Pradesh. The fishermen families are there. There is one fisherman, Juvaldina and Isukapalli in Nellore district have faced repeated intrusions of mechanized steel boats from Puducherry and Tamil Nadu, which enter Andhra Pradesh waters, destroy nets worth lakhs, seize their catch, and cause frequent conflicts resulting in severe financial loss and insecurity for traditional fishermen of Andhra Pradesh. Sir, because of these pressures, many of our traditional fishermen now aspire to shift towards deep sea fishing, where they can operate safely and productively. But current subsidy framework under the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana makes this transition extremely difficult. The unit cost of deep sea vessel is 120 lakhs, with a subsidy of 72 lakhs for SC and ST fishermen and only 48 lakhs for OBC fishermen. For most traditional families, this cost is simply beyond reach. As a result, even after inauguration of this Juvaldini fishing harbour, which Andhra Pradesh government has constructed, there are not enough deep sea boats to utilize the harbour fully. Fishermen are instead seeking support for medium-sized boats costing 60 lakhs, which are easier to operate and maintain. Because of the financial impact of these vessels, they are not able to buy these boats, which Tamil Nadu and Puducherry people are affording, and it costs about 120 lakhs, which creates a lot of damage to our fishermen community. And another thing is, the Honorable Minister for Fisheries, What is your demand? Sir, concluding, sir. the interstate coordination of mechanism, to establish a joint interstate coordination mechanism to continuously monitor boundary zones, prevent illegal entry of mechanized boats, and ensure real-time protection of traditional fishermen. और आंध्र प्रदेश के नंदियाल जिले आलागड्डा में एक सड़क हादसा पेश आया है। एक खानगी मोटरसाइकिल को टक्कर दे दी गई है। इस हादसे में 2 अफराद की मौत हुई है। हादसे पर वजीर ट्रांसपोर्ट राम प्रसाद रेड्डी ने अपने गहरे दुख का इजहार किया। अहदेदारों से हादसे के बारे में तफसीलात हासिल की। सुपरस्टार रजनीकांत की आज 75वीं पैदाइश है। रजनीकांत की पैदाइश के ज़िमन में उनकी मद्दाह चेन्नई में वाक़ उनकी रिहाइशगाह के बाहर जमा हुए और उनको सालगिरह की मुबारकबाद दी। See our beloved Rajinikanth and to wish him happy birthday. We love you, sir. What's your favorite part? With him, I love his smile and of course his genuinity and his kindness. I'm a very die-hard fan of Rajinikanth sir. So I told no matter what his birthday, I should be here. So I came all the way to see. Since young, I'm 44 years old. So I think since small, actually first he's a superstar, no replacement. मगरबी बंगाल बीजेपी के लीडर दिलीप घोष ने कहा कि मुहिब वतन लोग चाहते हैं कि तमाम स्कूल्स में वंदे मातरम गाया जाए ताकि तुलबा के जहनों में हुब्बुल वतनी और आज़ादी की जदोजहद का जज्बा बेदार हो। बिल्कुल कहना, जो देशभक्त लोग हैं वो चाहते हैं कि वंदे मातरम हर स्कूल में बच्चों को गवाया जाए कि आगे चलकर उनके मन में देशभक्ति, स्वतंत्रता संग्राम के बारे में एक श्रद्धाबोध जगे, क्योंकि एक मंत्र ऐसा है जिसमें लाखों लोगों ने
बलिदान देने के लिए तैयार हो गए, बलिदान दिए वंदे मातरम बोलते हुए, उसको भुलाने का प्रयास हो रहा है। उसको हर स्कूल में, कॉलेज में जो नई पीढ़ी है उनके सामने रखना चाहिए। मुझे लगता है कि आगे चल करके ये कंपलसरी हो जाएगा। मुंबई एयरपोर्ट पर इंडिगो एयरलाइंस की परवाजों का शेड्यूल मुकम्मल तौर पर मामूल पर आ गया है और इत्तलात के मुताबिक चंद घंटे कबल तकनीकी वजूहात के बायस मुतादिद परवाजें ताखिर का शिकार थी। ताहम एयरपोर्ट हुकाम ने बताया है कि सूरत हाल अब बेहतर हो चुकी है और तमाम परवाजें शेड्यूल के मुताबिक रवाना हो रही हैं। ज़राए के मुताबिक मुंबई एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की आमद और रफ्त भी बहाल है। मणिपुर के सदर मुकाम इम्फाल में बीजेपी लीडर युमन खेम चंद सिंह ने 34वें रियासती सतह की एक दौड़ को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये अहम सालाना इवेंट हर साल खवातीन की बहादुरी और तारीख में उनके किरदार को खिराज अकीदत पेश करने के लिए मुनक्किद किया जाता है। इस मौके पर बड़ी तादाद में मर्द, खवातीन और नौजवानों ने शिरकत की। अयोध्या एयरपोर्ट में एरोड्रोम कमेटी का अहम इजलास मुनक्किद हुआ। ज़राए के मुताबिक इजलास में एयरपोर्ट की सहूलियात, मुसाफिरों की बढ़ती हुई तादाद और सिक्योरिटी के इंतजाम और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। हुकाम के मुताबिक अयोध्या एयरपोर्ट पर मुख्तलिफ तरक्याती काम तेजी से जारी है और आने वाले महीनों में मुसाफिरों को बेहतर और जदीद खिदमात फराहम करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में मंदिरों में चोरी करने वाली एक गैंग को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने कहा कि पुलिस की जानिब से गाड़ियों की चेकिंग की जा रही थी। इस मौके पर गैंग के 2 अफराद ने पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की है। इस मौके पर इन्होंने पुलिस पर फायरिंग की है, जबकि पुलिस ने अपनी हिफाजत के लिए उन पर फायरिंग की है। हादसे में एक शख्स जख्मी हो गया है। पुलिस ने कहा कि गैंग के अफराद मंदिरों में चोरी की वारदातों में मुलविस पाए जाते हैं। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया है और तहकीकात जारी है। सघन चेकिंग की जा रही थी, तभी बाइक में 2 व्यक्ति सवार पुलिस की चेकिंग को देख पीछे की ओर मोड़ गए। पुलिस ने जब इन्हें रोकने का इशारा किया और तेजी से भगाकर सूरजपुर नहर की तरफ अपने बाइक को मोड़ लिया और यहां पर जब पुलिस से घिरता हुआ देख इसमें से एक व्यक्ति ने पुलिस पार्टी पे फायरिंग खोल दी। आत्मरक्षार्थ पुलिस फायरिंग में एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी है। इसकी पहचान ताज मोहम्मद जो कि जनपद हाथरस का रहने वाला है तथा दूसरे व्यक्ति की पहचान हमू जो कि जनपद अलीगढ़ का रहने वाला है। उल्लेखनीय है कि प्रारंभिक पूछताछ में इन्होंने बताया कि इनके ऊपर 18 से ऊपर अधिक मुकदमे दर्ज हैं तथा जनपद बुलंदशहर अथवा अन्य जनपदों में इन्होंने मंदिरों में कई प्रकार की चोरियां की हैं। घटनास्थल से एक बाइक, एक तमंचा, जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस एवं कुछ घंटे बरामद हुए हैं। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है तथा घायल को प्राथमिक उपचार हेतु मुंबई के मस्जिद बंद रेलवे स्टेशन के करीब वेस्ट इलाके में एक इमारत का कुछ हिस्सा मुनहदिम हुआ। हादसे में एक शख्स की मौत हुई है, जबकि 2 अफराद जख्मी हुए हैं। यह हादसा रात देर गए पेश आया। हादसे की इत्तला के बाद फायर ब्रिगेड, पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। ये इंसिडेंस हुआ 8:30 पौने 9 बजे के आजू बाजू। ये जो गैलरी का स्लैब है ना वो गिरा है। ये स्लैब गिरा, ये चाय वाले की होटल थी उस पे गिरा। अंदर 2 जन थे और चाय वाला था। चाय वाला उसका भाई था और 2 जन थे, 4 जन थे टोटल। उसमें से एक की डेथ हो गई है और 2 जन इंजर्ड है। तो जेजे हॉस्पिटल में उसको लेके गए थे। ये मामला हुआ है इधर आज। नहीं अभी भी डेंजर। श्रीनगर वादी कश्मीर में सर्दी की शिद्दत बदस्तूर जारी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज भी मौसम इंतहाई सर्द रहेगा और रात के दर्जे हरारत में मजीद कमी मुतवक्को है। जम्मू कश्मीर में सयाहत के लिए आने वाले आवाम ने मीडिया से बात की है। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा मौसम, बहुत बढ़िया लग रहा है। एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। सर्दी अभी जो सोच के आए थे उतनी तो नहीं है, लेकिन फिर भी मौसम बहुत प्लेजेंट है। शायद अभी माइनस में नहीं है। तो फॉग भी काफी ज्यादा। हाँ, फॉग बहुत अच्छी है। ठंड भी बहुत है। ठंड भी बहुत है। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। जैसा सोचा था उससे ज्यादा बढ़िया लग रहा है मेरे को। बहुत अच्छा लग रहा है। एक्सपेक्टेशन तो बर्फ की थी पर वो नहीं है। वो अभी ये लोग बोल रहे हैं कि 10-12 दिन के बाद शुरू होगी, बट फिर भी वेदर बहुत अच्छा है। बहुत मजा आ रहा है हमको घूमने। लुधियाना के कंपैरेटिवली तो थोड़ी ज्यादा है यहाँ पे कि नहीं, मतलब है वैसे लुधियाना में भी काफी हमारे
मतलब ठंडी पड़ती है, बट हिल स्टेशन में तो घूमने का मजा ही अलग है ना बर्फ है इसमें। मैं तो जरूर कहूंगी, देखो यहाँ के लोगों का रोजगार टूरिस्टों के सिर पे ही चलता है। अगर टूरिस्ट नहीं आएंगे तो वो लोग कैसे अपना काम चलाएंगे, तो उन लोगों को तो खाने पीने की भी दिक्कत हो जाएगी। हम जैसे आए हैं, हमें तो ऐसे यहाँ पे बहुत मतलब पीसफुल एटमॉस्फेयर मिला है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई मतलब लगी हो दिक्कत है या कुछ भी है। तो मैं तो सबको कहूंगी जरूर आए, यहाँ के लोग आके आप देखें यहाँ पे। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पज़ीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।